हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने वीडियो शूट तो कर लिए थे बट समहाउ मैं उनकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी। बट अब आपको टाइम से रेगुलरली वीडियोस मिलेंगे। आज के वीडियो में भी काफ़ी सारी टिप्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी सारी अपडेट्स के लिए ऑन कर देना। सो लेट्स बिगिन। आज है सैटरडे मॉर्निंग। चाय के साथ मैंने आलूओं को भी बॉईल होने के लिए रख दिया और दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए मैं अपनी ससुराल कानपुर गई थी। कल शाम को ही मैं वापस आई हूँ। वापस आकर पुराने रूटीन में आना, चीज़ों को रीसेट करना और जो भी सामान मैं लेकर गई थी उसको भी अनपैक करना, ये सारे ही चैलेंजेस होते हैं जब कहीं से हम वापस आते हैं। वापस आई तो यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा था, जैसा कानपुर में है। ना तो अभी यहाँ पर ठंडी है और ना ही सर्दी। शाम को ही मैंने जब स्विच ऑन किया इंडक्शन लगाकर तो ये डैमेज हो गया। फॉर द सेफ्टी रीजन मैंने ये स्विच निकाल कर यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेप लगा दिया है। बाद में मैकेनिक से ठीक करवा लूँगी। हल्का फुल्का सा ही ब्रेकफास्ट बनाना है तो आलूओं को मैं छील लूँगी। बहुत अच्छे से आलू बॉईल हो चुके हैं और छीलने के बाद मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बच्चे हरी मिर्च और धनिया नहीं खाते हैं तो इन चीज़ों को आज मैंने इसमें डालना अवॉइड करा है। आलूओं को तोड़ने के लिए मैंने ग्लास का यूज़ करा है। हमेशा ये किचन में अवेलेबल होते हैं और किसी भी तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अलग से कोई पोटैटो मैशर मैंने नहीं ख़रीदा है। एक अलग टूल को भी अलग तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठकर ही मैंने पूरे घर की डस्टिंग, क्लीनिंग, मोपिंग, वाइपिंग सब कर दी बच्चों के उठने से पहले। बच्चे अगर एक बार उठ गए तो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। ये सारा काम करने के बाद शावर ले लिया मैंने और वापस से मैं किचन में आ गई। अब मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। हस्बैंड सुबह सिर्फ चाय पीकर ही ऑफिस चले गए हैं और वो आज ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। बच्चों के लिए और अपने लिए ही मैं ये ब्रेड सैंडविच बना दे रही हूँ जो बहुत सिंपल से हैं। इन सबको बनाने के लिए मैंने कास्ट आयरन का ही अपना तवा यूज़ करा है और ये तवा ना जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है मेरा फेवरेट हो गया है। उत्तपम बनाना हो, सैंडविच बनाना हो, कुछ भी बनाना हो ना, इवन रोटियां भी सेकनी हो तो बहुत अच्छे से इसमें बन जाती हैं। बट आपको थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ना तो कोई चीज़ जलेगी और ना कच्ची रहेगी। किसी भी वेकेशन से जब वापस आप अपने घर आते हो ना तो वापस से रूटीन में आना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि थके हुए भी होते हैं, पुरानी यादें भी रहती हैं और सामान भी होता है जिसे अनपैक करना है और घर की साफ़ सफाई भी होती है। और अगर आपके पास भी मेरी तरह 2 बच्चे हैं तब तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल और हो जाती हैं। बट अगर आप अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज करेंगे और थोड़े से अपने आइडियाज़ और टिप्स लगाएंगे तो ये चीज़ें भी बहुत आसान हो जाएंगी। इस बार मैं ये कैलेंडर कानपुर से ले आई। यहाँ पर जो मिलते हैं वो पूरे ही तमिल में प्रिंटेड मिलते हैं तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, इसी वजह से मैंने वहाँ से ले लिया। सारी डेट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएंगी। बच्चों के कुछ वूलन क्लोथ्स भी मैं लेकर गई थी कि हो सकता है वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो, बट इनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब भी हम कहीं जाते हैं उस टाइम पर तो हम बैग अपने बहुत अच्छे से पैक कर लेते हैं, बट आते टाइम पर हम ना चीज़ों को ऐसे ही पैक कर लेते हैं कि अपने घर जाकर ही सही कर लेंगे, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ उस टाइम पे तो अच्छे से पैकिंग करती ही हूँ। साथ में जितने दिन वहाँ रहती हूँ तो जो भी कपड़े यूज़ होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से मैं पैक करके रख लेती हूँ। धोने के बाद अगर आयरनिंग की ज़रूरत हो तो आयरनिंग भी कर लेती हूँ, और जो उनके फोल्ड्स होते हैं ना उसी कंडीशन में मैं उनको फोल्ड करके रखती हूँ। इससे टाइम तो थोड़ा सा लगता ही है, बट हमारा जो स्पेस है इन चीज़ों को रखने का
वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहता है और वापस आने पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। अक्कू के सारे ही कपड़े मैं पॉली बैग्स के अंदर ही रखती हूँ। लड़कियों के कपड़े थोड़े से फूले हुए होते हैं, फ्लेयर्ड होते हैं, किन वगैरह भी लगी होती है, तो इन चीज़ों को ना अगर हम पॉली बैग्स के अंदर रखेंगे तो ये अपनी जगह पर भी रहेंगे और फैले हुए नजर नहीं आएंगे। पैकिंग में भी आसानी रहती है। बच्चों के बहुत सारे टॉयज भी हो जाते हैं, गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं और उनके दादी बाबा बुआ चाचा ये सब देते हैं, तो कुछ टॉयज तो मैं लेकर आ जाती हूँ, कुछ वहीं रख आती हूँ। और ये है ना एक जादू का पिटारा जिसके अंदर ही है सारे धुलने वाले कपड़े। जो भी कपड़े मैं वहां पर नहीं धुल पाती हूँ तो उन सबको मैं एक अलग बैग में पैक कर लेती हूँ, तो इससे ना ये भी पता रहता है कि गंदे कपड़े कौन से हैं और वापस आने पर हमें इन्हें वॉश करना है। दूसरा, ये दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स नहीं होते, तो इनकी जो गंदी स्मेल है या जो इनमें गंदगी है वो दूसरे कपड़ों में भी नहीं लगती है। बस एक बैग ही हमें निकालना पड़ेगा। ये मेरा एक हैंडमेड पाउच है छोटा सा, और इसी के अंदर मैं सारा जो भी मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर जो भी चीज़ें होती है ना वो सारे मैं इसी में रखती हूँ। और इसके अंदर एक छोटा सा ये ज्वेलरी वाला जो पाउच आते हैं ना वो रखा हुआ है। इसमें मैं छोटी छोटी सी जो एक्सेसरीज होती हैं, रबर बैंड्स हैं, बच्चों की क्लिप्स हैं, हमारी कुछ क्लिप्स या सेफ्टी पिन्स हैं, उन सबको रखने के लिए मैं इसका ही यूज़ करती हूँ। तो इसमें कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और फ्री में इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर भी होते हैं। छोटे छोटे से ही ये इस तरह के जो मेकअप की चीज़ें हैं वो मैं रखती हूँ, तो बहुत आसानी से इस छोटे से पाउच में ये चीज़ें एडजस्ट भी हो जाती हैं और कहीं भी जाने आने के टाइम पर भी बहुत कन्वीनियंटली हम इन चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। इस बार मैंने कानपुर से ये एक छोटा सा स्लिंग बैग भी लिया है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेदर का है और बहुत ही सस्ते प्राइजेस में मुझे मिल गया। अगर हम किसी ब्रांड टैग के साथ इसको परचेज़ करते तो बहुत कॉस्टली आता, बट कानपुर में इस तरह का काम होता है तो वहाँ पर चीज़ें बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं और इस तरह की चीज़ें मैं जब मैं वहाँ जाती हूँ तो परचेज़ कर लेती हूँ। साड़ियों को मैं बहुत अच्छे से कुछ इस तरह से 3 फोल्ड करके रखती हूँ और इसके अंदर इसके जो भी ब्लाउज, पेटीकोट्स, इस तरह की जो इनसे रिलेटेड एक्सेसरीज होती हैं वो सारी मैं इसमें रखती हूँ। तो एक ही चीज़ हमें उठानी पड़ेगी और उसके अंदर में हमें सारा सामान मिल जाएगा। जब भी आप इस तरह की पैकिंग करते हैं तो आपको ना अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। और ये है ना बहुत ही ब्यूटीफुल से लटकन्स जिन्हें इस बार मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। तो ये दो का पेयर है और इस तरह के हैं और अराउंड 40 रुपीज़ का एक पेयर मुझे मिल गया था। तो दिखने में बहुत खूबसूरत हैं और इतने सस्ते तो कहीं नहीं मिलेंगे। सो मैंने 2 कलर्स में इनको परचेज़ कर लिया, एक रेड है और एक गाजरी है। आई होप कैमरे पे आप गेस कर पा रहे होगे किस कलर के हैं। बहुत खूबसूरत हैं और कहीं पर भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इस बार मुझे सासू माँ ने ये वाला कुर्ता गिफ्ट किया। बहुत अच्छी क्वालिटी है और पूरा ही एम्ब्रॉयडर्ड है और सेम कलर के ही इसमें ना छोटे छोटे से सीक्वेंस लगे हुए हैं जिससे इसकी अपीयरेंस और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। बट एक इशू है कि मुझे एल और एक्सेल के बीच का साइज़ आता है बट ये 4XL है। मुझे इसको थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़ेगा। उसके बाद मैं आगे की वीडियोस में आपको पहनकर ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। जब भी आप किसी भी ट्रैवलिंग पे जाएं, छोटी या बड़ी, इस तरह के जो वेट वाइप्स होते हैं ना वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं। छोटे बच्चे हैं तब तो यूज़फुल हैं ही, बट आप भी इनको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें भी आप अपने किट में ज़रूर रखिए। और ये छोटा सा एक पाउच है जिसके अंदर में फ़ोन के चार्जर्स हैं, ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स हैं, पावर बैंक्स है, इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। तो इनसे चीज़ें सॉर्टेड भी रहती हैं और ज़रूरत के टाइम पर ईज़िली मिल भी जाती हैं। सारा सामान अनपैक करके मैंने वापस से अलमारियों में और जो भी चीज़ें जहाँ पर रखनी थी वो सारा अरेंज कर दिया। सारे ही बैग्स खाली हो गए, इनको भी क्लीन करके रख दूँगी। कई बार ऐसा होता है ना, जब आप सोचते हो तो वैसा चीज़ें होती नहीं है। मैं पूरा ही बेड जाने से पहले अच्छे से सेट करके और ऊपर से एक बेड कवर डालकर गई थी जिससे वापस आऊँगी तो मुझे बेड सोने के लिए अच्छा मिलेगा।
बट रात में बच्चों ने थोड़ा सा सूप पिया और टेबल से उठकर वो बिस्तर पर ही पहुंच गए और अक्कू ने सूप को फैला दिया। तो सारी चीज़ें मुझे वापस से सेट करनी पड़ गई और आज मॉर्निंग में उठकर ही मैंने इन चीज़ों को वॉशिंग के लिए डाल दिया था। तो ऐसा हो जाता है, आपके साथ भी होता होगा कि आप कुछ चीज़ों को प्री प्लान करते हो बट बाद में आपको उनको दोबारा से रीसेट करना पड़ जाता है। तो जब मैं ये सारे काम कर रही थी उसी टाइम पर मैंने दाल को भी बनने रख दिया था। लंच का टाइम लगभग हो चुका है और दाल के बाद मैंने चावल भी बना लिए थे। अब मुझे सिर्फ रोटियां सेकनी हैं। वैसे तो हम चाहते तो बाहर जा सकते थे खाने के लिए बट उससे एक्स्ट्रा टाइम जाता, फिर से रेडी हो, फिर से जाओ, वापस आओ, घर ठीक करो। तो इन सबसे बेटर आइडिया है आप घर पर ही अपनी चीज़ों को बना लें। थोड़ा सा टाइम लगता है और अगर पैरेलल वर्किंग आप करते हो, साथ के साथ काम करते जाते हो ना, तो आपकी टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाती है और एक्स्ट्रा जो काम करने के बर्डन्स होते हैं वो भी महसूस नहीं होते। सिंपल सी मैंने दाल, चावल, रोटी, सैलेड यही चीज़ें बनाई हैं। तो बहुत अच्छे से मेरा लंच भी तैयार हो गया और हम सब ने लंच भी कर लिया था। कल रात को लगभग 9:30 हो गया था। हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें सुपरमार्केट भी खुला मिल गया था। तो वहाँ से भी कुछ सब्जियाँ जैसे पालक, भिंडी, टमाटर, मटर जो भी चीज़ें थी वो हमने खरीद ली थी। तो इससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। जो चीज़ें घर पे नहीं होती हैं वो लेने से हमें बार बार मार्केट बाद में नहीं जाना पड़ता और 2-4 दिन का काम तो हो ही जाता है। और अब मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर कर रही हूँ। मेरी सासू माँ के हाथों की बनाई हुई कुछ चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। ये वाले पापड़ मैं हमेशा ही कानपुर से लेकर आती हूँ। उड़द दाल के पापड़ हैं। यहाँ पर जो पापड़ मिलते हैं उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है और इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ऐसे मैं 2 पैकेट्स लेकर आई थी, एक छोटा और एक बड़ा। और साथ में ये वाली जो मसूर दाल की नमकीन होती है ये पतिदेव की फेवरेट है। तो जब भी मैं वहाँ जाती हूँ वहाँ से 2-4 पैकेट लेकर ही आ जाती हूँ। और अब है मेरी सासू माँ के हाथ की बनाई हुई कुछ नमकीन्स। ये है चिवड़ा वाली नमकीन और ये कुछ सेव वाली नमकीन है। बहुत अच्छे से वो बहुत सारा सामान बना के रख लेती हैं और जब हम लोग आते हैं तो पैक करती हैं। ये बालूशाही हैं जो उन्होंने खुद बनाई हैं। बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ हैं, इन सबको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी अलग कंटेनर्स में और जो भी फ्रिज में रखने वाली हैं उन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी। कहीं भी जाना आना हो तो मेरा फोकस रहता है दवाइयों के ऊपर भी, क्योंकि कुछ रेगुलरली दवाइयाँ मुझे भी लेनी पड़ती हैं और बच्चों के साथ में तो हमें इन चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इन सारी चीज़ों की दवाइयाँ हैं वो रखनी पड़ती हैं और मुझे थायराइड की दवाई रेगुलरली लेनी होती है तो इन चीज़ों को भी मैं रखती हूँ। घर पे मैंने ऐसे बिस्किट का डब्बा कट कर लिया, उसमें मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। कुछ ऐसे दर्द वाले रोल-ऑन्स हैं, विक्स वेपोरब है, कुछ पैरासीटामोल टैबलेट्स हैं। तो ऐसी जो नॉर्मल कंडीशन में हम थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है ऐसी दवाइयों को भी रखते हैं। तो इनसे भी काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिल जाती है। सारी चीज़ें अब उधर की कंप्लीट हो चुकी हैं। लिविंग रूम को मैंने सुबह ही सारा साफ कर दिया था बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं कुछ कुशन्स, कुछ रनर्स, टेबल रनर्स, ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी और इसी से मतलब आज का पूरा दिन मेरा निकल गया और सारी चीज़ें मैंने वापस से रीसेट कर ली। तो एक दिन मेरा गया और इसके बाद अब मैं वापस से अपने रूटीन में ईजिली सेट हो जाऊंगी। ये कुछ ऐसी आदतें हैं, इनसे हम अपने घर को जल्दी से मेंटेन तो कर ही लेते हैं और हमें भी पता रहता है कि ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा डेज़ का वेट क्यों करना। जैसे ही हम आते हैं वैसे ही अगर अपने काम पर लग जाएंगे तो बहुत अच्छे से हमारी चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ेंगे और हमारा जो बेसिक रूटीन है उसमें भी बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। सो फ्रेंड, दैट इज़ ऑल। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा।